हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 की फिजिक्स में आज का टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली क्या भैया गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे भैया देखिएगा, हमने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या, ये एक पूरा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्या रखा है, सूक्ष्म क्षेत्रफल रखा है, कितना? डेल्टा ए वेक्टर। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर हो तो स्केलर गुणनफल, क्या भैया? स्केलर गुणनफल ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर को उस पृष्ठ से क्या कहते हैं भैया? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे सूक्ष्म है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? डेल्टा फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? डेल्टा फाई ई बोलेंगे। या यहाँ पे एक बात ये बनती है कि स्केलर गुणनफल होता क्या है, स्केलर गुणनफल क्या होता है। आइए हम लोग समझ लेते हैं स्केलर गुणनफल। देखिएगा, हम लोग मान लें ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भैया? ए वी कॉस थीटा। तो स्केलर गुणनफल जो होता है, तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होती है। क्या होती है भैया? एक अदिश राशि होती है। अब देखिएगा, जो उन वेक्टरों के परमाणु, मतलब वेक्टर ए का परमाणु ए और वेक्टर बी का परमाणु वी, जो उन वेक्टरों के परमाणु तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या की, ये क्या हो जाएगा? टोटल गुणनफल। बीच बने कोण की कोज्या की गुणनफल के कैसे होता है भैया? बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिया है, देखिएगा यहाँ पे हमने आपका लिया है ई वेक्टर। कितना है भैया? अभी डेल्टा ए वेक्टर। तो यही आपका क्या बनेगा? स्केलर गुणनफल। आइए भैया आगे देखते हैं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स कितना भैया? अर्थात वैद्युत फ्लक्स कितना भैया? डेल्टा फाई ई बराबर कितना भैया? ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। मान लेते हैं भैया, यदि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई वेक्टर और डेल्टा ए वेक्टर, यदि इसके बीच कोण कितना हो भैया? थीटा हो। तो हमने कितना कोण माना है? थीटा कोण माना है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना हो भैया? थीटा हो। तो कितना हो भैया? थीटा हो। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा भैया? ई डेल्टा ए कॉस थीटा। इसको हमने क्या माना है? समीकरण नंबर 1 मान लिया है। इसके आगे हम लोग कुछ विशेष स्थितियां भी देखते हैं। सबसे पहले हमने ए पॉइंट माना है आपको कैश फर्स्ट, स्थित फर्स्ट। कैश का मतलब होता है भैया स्थित फर्स्ट। आगे देखिएगा, यदि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के कैसे रखा हो? समांतर रखा हो। यदि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के समांतर रखा, तो हमने बेटा यहाँ पे 90 लिया है। क्यों लिया है? देखिएगा, जैसे हम मानते हैं ये बेटा आपका वैद्युत फ्लक्स है। क्या है भैया? आपका वैद्युत फ्लक्स है। कैसे रखा है भैया? इसके समांतर रखा है। तो जब ये समांतर रखा तो बल लिखा है भैया, क्या करेंगे भाई? वैद्युत क्षेत्र के समांतर बल लिखा है तो कैसे गुजरेंगे भैया? लंबवत गुजरेंगे। बल लिखा है भाई, सबसे ज्यादा बल लिखा है, कैसे गुजरेंगे? लंबवत गुजरेंगे। भाई इस पृष्ठ से नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे भैया? बल लिखा है लंबवत। जब ये लंबवत जाएंगी तो थीटा बराबर कितना लेंगे हम लोग? 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? थीटा बराबर 90 अंश। क्या हमने लिया भैया? थीटा बराबर 90 अंश। अभी हम लोग क्या करते हैं? थीटा का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से, किससे भैया? समीकरण 1 से। आगे भैया देखिएगा क्या हो गया? डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए। अब देखो क्या है यहाँ पे, ई है इंटू क्या है? डेल्टा ए इंटू क्या हो जाएगा? थीटा का मान कितना रखा है हमने? cos 90। तो cos 90 का मान क्या होता है भैया? 0 होता है। भाई cos 90 का मान कितना होता है भैया? 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा फाई बराबर क्या हो गया आपका? 0। तो ये मान आपका कैसा हो जाएगा भैया? ये मान आपका हो जाएगा न्यूनतम। क्या हो जाएगा भैया? न्यूनतम मान हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कैश सेकंड। तो यहाँ पे कैश सेकंड में क्या दे रहा है? यदि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के लंबवत रखा हो। जब बेटा लंबवत रखा होगा, जैसे हमने ये आपका वैद्युत फ्लक्स बना लिया, अब ये लंबवत रखा है भैया, तो बल लिखा है कैसी गुजरेंगे भैया? समांतर गुजरेंगी। कैसी बल लिखा है गुजरेंगी? सभी समांतर बल लिखा है गुजरेंगी। तो थीटा का मान क्या होगा? इसके लिए थीटा का मान क्या होगा भैया? 0 अंश होगा। जब थीटा का मान भैया 0 अंश होगा तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में हमने समीकरण 1 माना है कितना? ई डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए कॉस 0। हमने थीटा का मान कितना हो गया भैया? 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है भैया? 1 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा? डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए। तो ये क्या हो गया आपका? समीकरण नंबर 3। तो ये मान कैसा हो जाएगा आपका? अधिकतम मान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? अधिकतम मान हो जाएगा। अब देखते हैं भैया कैश 4 को। आपका कैश 4 आपका क्या है? आइए देखते हैं भैया। देखिएगा, कैश थर्ड होगा भैया, सॉरी भाई, क्या होगा? कैश थर्ड होगा भाई। यहां पे क्या है देखो, यदि पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना भैया? संपूर्ण क्षेत्रफल ए हो तो
पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो समीकरण 3 से हम लोग बात करते हैं। हमने आपको समीकरण 3 बताया था। समीकरण 3 क्या है आपका, डेल्टा फाई ई इंटू डेल्टा ए वेक्टर। तो ये हम लोग समीकरण 3 से बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, संपूर्ण फ्लक्स हो गया, आप कितना होगा भाई फाई ई। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए इंटू क्या हो गया, ई डेल्टा है, कितना भैया, इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए। जहां पे ई आपको दिख रहा होगा, ई ये क्या है आपकी एक अचर राशि होती है, तो हम लोग क्या करें, इसका समाकलन नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई को बाहर हम लोग ने कर लिया है, कितना भैया किया, ई को बाहर कर लिया, तो क्या बचा आपका इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए। तो जहां पे ये होता क्या है, जहां पे देखिएगा इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाता है। क्या हुआ भैया, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, जो आपका लिखा है ना इंटीग्रेशन ए, इंटीग्रेशन होता है बेटा पृष्ठ का समाकलन। क्या कहलाता है भैया, पृष्ठ का समाकलन। ये होता है भैया पृष्ठ का समाकलन कहलाता है, पृष्ठ का समाकलन कहलाता है। ठीक भैया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, जब इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। क्या हो गया भैया, फाई ई बराबर ई इंटू ए। आगे हम लोग बात करते हैं कैश 4 की। आप लोग देख रहे होंगे भैया कैश 4, कैश 4 में भैया क्या है, देखिएगा यदि बंद पृष्ठ हो, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बंद पृष्ठ हो। जब बेटा बंद पृष्ठ होगा तो बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, क्लोज इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग बंद समाकलन। क्या करते हैं भैया, बंद समाकलन। तो आपका हो जाएगा, यदि बंद पृष्ठ हो तो क्या हो भैया, बंद पृष्ठ हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो गया भैया, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा ए। तो जहां इंटीग्रेशन क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन क्या है, बंद समाकलन कहलाता है। तो बेटा वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है भैया, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। आगे हम लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है तथा विमीय सूत्र क्या होता है। अभी हमने आपको बताया भैया, देखिएगा हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने जाना था कि फाई ई बराबर कितना आया था भैया, ई इंटू ए आया ना भैया, फाई ई बराबर ई इंटू ए। देखिएगा ऊपर कितना है, फाई ई बराबर ई इंटू ए। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, हमें इसका मात्रक जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं भैया ई का मात्रक, ई का मात्रक गुणे क्या हो जाएगा भैया, ए का मात्रक। क्या हो जाएगा भैया, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। आगे भैया देखिएगा ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है भैया, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक भैया क्या बन जाएगा भैया, देखिए भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका एक मात्रक और होता है। तो देखिएगा इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग वो भी जान लेते हैं कि इसका दूसरा मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा सूत्र आपका यही है, फाई ई बराबर क्या भैया, ई इंटू ई। तो इसके हम लोग देखते हैं, इसका एक मात्रक होता है भैया वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है भैया, वोल्ट प्रति मीटर होता है, गुणे क्या हो जाएगा भैया, मीटर स्क्वायर। तो वर्ग से मीटर कट जाएगा, तो बेटा क्या बचा यहाँ पे, देखिएगा इसका एक मात्रक बचा भैया वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो गया भैया, वोल्ट इंटू मीटर हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसका विमीय सूत्र क्या होता है। हम लोग बात करते हैं क्या, विमीय सूत्र की। तो देखिएगा विमीय सूत्र तो आपका ये हो जाएगा, देखिए भैया फाई ई बराबर क्या है, हमने सूत्र बताया भैया ई इंटू ए। तो हम लोग ई की विमा लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, ए की विमा। तो यहाँ पे देखिएगा ई की विमा गुणे भैया क्या हो जाएगा, ए की विमा। आगे हम लोग देखते हैं ई की विमा भैया क्या होती है, ई की विमा होती है एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1 गुणे बेटा क्या हो जाएगा भैया, एल स्क्वायर। अब ये देखिएगा ये हमने कैसे निकाली, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है भैया, ई बराबर एफ अपॉन क्या होता है भैया, क्यू नॉट होता है। तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 होती है और इसकी विमा क्या होती है, क्यू की 80 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -3, एक ऊपर जाएगा भाई, टी यहाँ पे कितना एक है, एक ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ए की पावर माइनस आपका हो जाएगा 1। ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी विमा किसकी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखिएगा भैया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं भैया। क्या हो जाएगा, देखो एम एल 3 भाई, इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, एम एल 3 हो जाएगा
टी की पावर -3 और ए की पावर -1, क्या हो जाएगा ml3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र होता है ml³ टी की पावर -3 ए की पावर -1। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। तो देखिएगा, जैसे हम एक पॉइंट ले लें, जब बल रेखाएं, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिए, एक ए मान लेते हैं, एक V। जब यहाँ से अगर बल रेखाएं निकलती हैं किसमें, इस पृष्ठ में प्रवेश करेंगी, जिससे निकलेंगी तो निकलेंगे वो धनात्मक होगा, जिसमें प्रवेश करेंगे वो ऋणात्मक होगा। जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, और जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। थैंक यू। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।